गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बाबा जी को अपने अंग संग महसूस करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन कमी हम में है जो उनको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम में उतनी ताकत नहीं है, उतना भजन सिमरन नहीं है कि हम अपने मालिक को जो है महसूस करते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मुझे एक बार आप सच्चे दिल से आवाज़ लगाकर तो देखो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जिसकी उम्र बाबा जी ने काल से 27 से 72 करवा दी थी। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये जो है एक सत्संगी परिवार से था और इसकी उम्र मात्र 27 साल की थी, और ये जो है इसने बाबा जी से कुछ ही समय पहले जो है नामदान लिया था और भजन सिमरन भी करता था और हमेशा सतगुरु की रजा में रहता था। तो साध संगत जी, ये हमेशा जो है जब भी इसे सेवा का मौका मिलता था ये अपने काम को छोड़ देता, लेकिन उस सेवा में ज़रूर जाता था और ये कहता था कि मालिक ने अगर हमें याद किया है, मालिक ने हमें बुलावा भेजा है, तो हमें मालिक के पास ज़रूर जाना चाहिए। साध संगत जी, आज की साखी हमें ये सीख देती है कि अगर हम मालिक पर विश्वास करते हैं तो हमारी मौत को भी वह कैसे टाल सकता है। तो साध संगत जी, इस सत्संगी का जो विश्वास था अपने मालिक पर बहुत ज़्यादा था, और इसके घर में इसके माता पिता और इसकी एक बहन रहती थी। तो साध संगत जी, एक बार जो है इन्होंने जो किसी फंक्शन पर जाना था, किसी फैमिली मेम्बर की फंक्शन था, तो साध संगत जी ये सभी वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अंत समय में ये जो लड़का था इसके पेट में कुछ दर्द होने लग पड़ता है और कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, आप चले जाइए। तो उसकी माँ कहती है कि तेरी तबीयत ख़राब है तो हम भी रहने देते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि माँ, भाई के पास मैं रह जाती हूँ, घर का फंक्शन है, अगर घर में से कोई भी नहीं गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि ऐसा करते हैं। वो कहता है कि मैंने पेट दर्द की दवाई ली है, धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाएगा, और वैसे मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे उसी समय जो है फ़ोन कर देना, मैं उसी समय जो है वहाँ आ जाऊँगा। वह दोस्त है मेरा अच्छा दोस्त है, वह डॉक्टर है। उसकी माँ कहती है कि हम फंक्शन से जल्दी आने की कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सके कि हम वापस जल्दी आएंगे। तो वो लड़का कहता है कि मम, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ जो है वो फंक्शन पर जाइए और धीरे धीरे सब ठीक होने लग पड़ेगा। वो उसकी माँ कहती है कि तेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर पा रहा, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, फंक्शन भी थोड़ा दूर है, 2 घंटे तो हमें जाने में लग जाएंगे, तो अगर हम जल्दी भी आने की कोशिश करें तो सुबह 3-4 बजे से पहले नहीं आ पाएंगे। तो वो कहता है कि पिताजी, अगर कोई परेशानी होगी तो हम फ़ोन कर देंगे आपको। तो वो उसकी माँ कहती है बेटा, दवाई खाकर लेट जा और किसी प्रकार की कोई टेंशन ना ले, हम हो आते हैं। तो वो कहता है कि माँ, आप भी मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बाबा जी हैं और बाबा जी हमेशा ही हमारा साथ देते हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी बात मानती हूँ, बाबा जी हमेशा ही हमारा साथ देते हैं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, दवाई लेकर सो जाना।
इतना कहकर वह अपने बेड पर लेट जाता है। माता पिता जो है गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। लड़की जो है वह भी गेट को बंद करके अपने कमरे में चली जाती है और जाते जाते अपने भाई से कहती है कि भाई, अगर कोई भी परेशानी होगी तो मुझे आवाज़ दे देना। वो कहता है कोई बात नहीं बहन, मैं तुझे आवाज़ दे दूँगा। और इतना कहकर वह दोनों भाई बहन सो जाते हैं। उस समय रात के तकरीबन 9 बजे थे और 10:30 बजे वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखने लग पड़ता है। उसकी बहन जो सो रही थी वह अचानक उठती है और कहती है क्या हो गया भाई। वह अपने भाई के पास जाती है और देखती है कि उसका भाई ने पेट को पकड़ा है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। और वह कहती है भाई क्या हो गया। तो वह अपनी बहन को पीछे जाने को कहता है। तो वह बहन जो थी अपने डॉक्टर को फटाफट फ़ोन करती है। तभी उसका वह देखती है कि उसका भाई जो है ज़ोर ज़ोर से दीवार की ओर खींची चले जा रहा है। वो कहती है कि भाई आपको क्या हो रहा है। तो वो कहता है तू पीछे हट जा। तो वह इस बात की उसे समझ नहीं लग रही थी और वह कह रही थी भाई आपको क्या हो रहा है, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। वो कहता है कि मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो वह देखती है कि उसका भाई कभी इस दीवार की ओर खींचा चला जा रहा था, कभी उस दीवार की खींचा चला जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और बड़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। और अचानक ही देखते देखते वह ज़मीन पर लेट जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग पड़ता है। ये देखकर उसकी बहन भी घबरा जाती है और अपने माता पिता को फ़ोन कर देती है कि माता पिता आप जल्दी आ जाइए, पता नहीं भाई को क्या हो गया है। और उसका माता पिता कहते हैं कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हम अभी ही आते हैं और तू तो सिर्फ़ डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। वो कहती है कि मैंने कर दिया है, लेकिन माता मुझे मम्मी समझ में नहीं आ रहा भाई को क्या हो रहा है। इस देखते देखते उसका भाई बेहोश हो गया। उसी समय वो डॉक्टर आ गया और देखता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही और वह उसकी बहन को कहता है कि इसकी तो सांसें नहीं चल रही, ये तो मर गया है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो भाई बिल्कुल ठीक था, अभी इसको क्या हो गया। और रोने लग पड़ती है। और वो डॉक्टर दोस्त कहता है कि तुमने अपने माता पिता को फ़ोन कर दिया है। वो कहती है हाँ हाँ वो कर दिया है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ती है। और वह डॉक्टर कहता है कि अब क्या किया जा सकता है और वह उसको बेड पर लेटा देते हैं। और जब ऐसा ही समय व्यतीत होता है और धीरे धीरे जो है उसके माता पिता जब आते हैं उस समय 2 घंटे बीत गए हैं। जब उस घर पहुंचते हैं तो उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ती है। उसकी माँ कहती है क्या हो गया, तू इतनी ज़ोर से क्यों रो रही है। और जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उसकी माँ भी रोने लग पड़ती है। तब उसका पिता अंदर आता है और सब चीज़ देखकर वह भी रोने लग पड़ता है। ऐसे ही देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है। आधे घंटे बाद उसका जो बेटा था वह बड़ा ही घबरा कर उठता है और उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं कि बेटा तू। तो वो डॉक्टर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, 2.5 घंटे पहले तो तेरी नब्ज़ तो बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन अब तेरी जो है नब्ज़ कैसे तो वापस आ सकता है। तो वो कहता है जो मैंने आज ऊपर देखा वो मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या हुआ तेरे साथ, ऐसे घबरा नहीं, मुझे सब कुछ बता। तो वो कहता है माँ मैं बताऊंगा लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी। तो वो कहती है बेटा क्यों हम तेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, अगर तू बताएगा तो हम सब यकीन तो तेरी बातों पर करेंगे ही ना। तो क्या हो गया था तुझे। तो वो कहता है कि आज बाबा जी ने मेरे प्राण बख्श दिए हैं। तो वो कहते हैं कैसे बेटा। वो कहता है कि जब मुझे पेट दर्द हो रहा था
तब मुझे काल लेने आया। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक तरफ फ़ोटो थी बाबा जी की, तो बाबा जी मुझे खींच रहे थे और दूसरी तरफ काल खींच रहा था। वो बहन कहती है कि उसकी, हाँ हाँ भाई, एक तरफ इधर खींचा जा रहा था और दूसरी तरफ उधर खींचा जा रहा था। तो वो कहते हैं कि काल कहता था कि मैं आज इसे लेकर जाऊंगा, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि तू ऐसे लेकर नहीं जा सकता। तो वो मुझे उस तरफ खींच रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं हुआ, तो तू कैसे लेकर आ जा सकता है। वो कहता है काल कि मेरे डायरी में इसकी उम्र पूरी हो गई है, इसकी उम्र 27 साल थी, तो मैं आज इसकी उम्र पूरी हो गई है, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बाबा जी कहते हैं नहीं, अभी तो इसको लेकर नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि कैसे, इसकी उम्र तो पूरी हो गई है, लेकिन मैं इसको लेकर जाऊंगा। तभी बाबा जी पता नहीं क्या करते हैं कि वो जो 27 साल उम्र थी वह मेरी 72 साल हो गई। और तब वो कहते हैं कि ये देख, अब तेरी किताब में कितना समय, कितनी उम्र लिखी है। तो काल कहता है कि बाबा जी, अब तो मेरी किताब में इसकी उम्र 72 साल है, लेकिन ये कैसे हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये भक्ति में शक्ति है। ये सत्संगी था और सिमरन किया करता था, लेकिन इतनी जल्दी ये यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि अभी तो इसने और भक्ति करनी है। इसके कर्मों का जो चक्कर है अभी इस दुनिया में और बचा है, इसके लिए इसकी उम्र 72 साल कर दी गई है। तो काल कहता है कि अब तो मैं इसे लेकर नहीं जा सकता बाबा जी, अब तो ये आपके हवाले है और अब ये यहीं पर रहेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि ये मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था कि अभी इसका समय नहीं हुआ, लेकिन तू इस बात को मान नहीं रहा। तो वो काल कहता है कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तब काल कहता है बाबा जी, जो आपके सत्संगी आपको सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, आप में इतनी शक्ति है कि आप उसकी जो है उम्र काल से जो है बढ़ा भी सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, ये तो भजन सिमरन की ताकत है। मैं भी तो इनकी तरह आम ही इंसान हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। ये तो वो सच्चा परमात्मा ही है जो उम्र को बढ़ा सकता है, और इसकी उम्र जो है उस सच्चे परमात्मा ने बढ़ाई है, मैंने नहीं बढ़ाई। तो वो लड़का जब ये सब कुछ बताता है तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज बाबा जी ने तेरी उम्र बढ़ाई है, आज से तू बाबा जी का हर समय शुक्रिया करेगा। वो कहता है कि माँ, हाँ, हर समय बाबा जी को याद कर उनका शुक्रिया किया करूँगा, और मेरी अब से ये ज़िंदगी बाबा जी की दी है, और जब भी बाबा जी मुझे सच्चे दिल से याद करेंगे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि आज बाबा जी की बदौलत ही मुझे ये जीवन दान मिला है। वह चारों कहते हैं, बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाते हैं और रो कर कहते हैं कि बाबा जी, आज आपने मेरी लाज रख ली, आज आपने हमारे बेटे की जो ज़िंदगी दी है उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम आपको जो है इस एहसान के बदले कुछ दे पाए। हम तो नादान हैं, हम तो आप पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज आपने ये बता दिया कि जो सच्चे मन से आपको याद करता है, जो सिमरन करता है, आप उसके हमेशा अंग संग रहते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि भजन सिमरन कर लो, कुछ नहीं साथ जाएगा तो भजन सिमरन की ताकत ही जाएगी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हमेशा
भजन सिमरन पर जोर देते हैं। जैसे इस लड़के की उम्र बाबा जी ने 27 से 72 कर दी और इसी तरह हमें भी अपने भजन सिमरन का जो समय है वह भी बढ़ाना होगा, तभी तो हम उस सच्चे मालिक की दया का पात्र बन सकते हैं, उनके करीब रह सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।